समय की कीमत और सदुपयोग। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी को एक नदी पार करनी थी और वे उस नदी किनारे खड़े हो गए। तभी उनके पास एक साधु आता है और उनसे पूछता है कि क्या आप ही स्वामी विवेकानंद जी हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद जी हूँ। तो उस साधु ने उनसे पूछा कि आप इस नदी किनारे क्या कर रहे हो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, मुझे इस नदी को पार करना है और मैं एक नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो साधु ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े इंसान हो और बहुत सारे लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, लेकिन आप इस एक मामूली सी नदी को पार नहीं कर सकते हैं। चलो, मैं आपको इस नदी को पार करके दिखाता हूँ। तो साधु ने उस नदी के पानी के ऊपर चलकर पार किया और फिर से वापस चलकर वह साधु स्वामी विवेकानंद जी के पास आया और बोला, उस नदी के पानी के ऊपर चलकर पार किया और फिर से वापस चलकर साधु स्वामी विवेकानंद जी के पास आया और बोला, देखो, मेरे पास इतनी शक्ति है, इतनी ज़्यादा पावर है, उसके बाद भी मुझे कोई नहीं जानता है। लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, तब भी तुम्हें सारी दुनिया जानती है। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो तुमको सारी दुनिया जानती है और लोग तुम्हें अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं? मोक्ष कैसे प्राप्त करें? तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस साधु से मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम्हें इस विद्या को सीखने में कितना समय लगा? तो साधु ने जवाब दिया, 15 साल। इतने में ही स्वामी विवेकानंद जी की नाव आ गई और स्वामी विवेकानंद जी ने उसे अपने साथ नाव में बैठाया और नदी पार की। और पार करने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने जेब में से 1 रुपया निकाला और उसने वाले को दे दिया, यानी कि दोनों के 50-50 पैसे हुए थे। स्वामी जी ने उसने वाले को 1 रुपया दे दिया। पैसे देने के बाद स्वामी जी ने उस साधु से कहा कि जो तुम 50 पैसे से कर सकते हैं, उसे करने के लिए तुम अपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर दिए हैं, और यही 15 साल अगर तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें पूरी दुनिया जानती, लोग तुम्हारे प्रेरणा का स्रोत मानते, और मैंने यही किया। आज मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुझे कोई नहीं जानता है। विवेकानंद जी ने उस्तादों से कहा कि तुम्हारे जैसे कई सारे लोग ऐसे चीज़ों में अपने कई दिन कई साल बर्बाद कर देते हैं जिनका उनके ज़िंदगी में कोई मतलब नहीं होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें अपने कीमती समय को उस जगह लगाना चाहिए जहाँ पर उसका कोई मतलब निकले।